नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय पूरे देश में एक बहुत बड़ा हलचल मचा हुआ, वो है बेसिक के शिक्षकों की टेट की अनिवार्यता। बेसिक के शिक्षकों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि बेसिक के शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य है। अगर वो 2 साल के अंदर टेट नहीं कर पाते तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बेसिक शिक्षकों में एक भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि हम सुबह विद्यालय खोलते हैं, फिर हम सरकारी कामकाज को निपटाते हैं, फिर हम घर जाकर के अपने बच्चों में समय देते हैं। ऐसे में हमें टेट की फुर्सत कहाँ है? और जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो जो भी हमारी योग्यता निर्धारित थी वो हमने पूरा किया। अब ऐसे समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट का इरादा क्या है? क्या सरकार के साझे में माननीय सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं? बहुत कष्ट है पूरे देश को कि शिक्षक ही देश के सर्वोपरि होते हैं। शिक्षक ये ऐसे होते हैं, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सरकार निवेश करता, लेकिन सरकार को एक शिक्षा विभाग बोझ सा लगने लगा तो निश्चित है जिस समय बेसिक शिक्षा परिषद टूटेगा उस समय देश में निरक्षरों की फौज आ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं इस संबंध में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टुआ ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक भाई दुर्गेश यादव जी से। तो यादव जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। आज समय जो टेट का मामला आया है इसमें क्या कहना है आपका? कैसे निपटा जा सकता है ऐसे मामलों से? धन्यवाद सर। देखिए, ये जो टेट का मुद्दा है ये 2011 के बाद के शिक्षकों पर लागू किया गया था और जो शिक्षक 2011 के बाद नियुक्त हैं हमारे विभाग में वो सभी टेट दे करके ही नियुक्त हुए हैं। इसके पहले के जो शिक्षक थे, जो भी मानक था, इंटर पास का योग्यता थी तो उनको बीटीसी कराया गया, उनकी परीक्षाएं हुई, उत्तीर्ण किए। इसके बाद जो है 2004, 2005 बैच, 2009 बैच, 2011 बैच, जो भी बैच हुए सभी में शिक्षकों ने या तो बीएड किया या बीपीएड किया, उसके बाद विशेष बीटीसी की परीक्षाएं दी और हजारों लोगों को पीछे करते हुए वो इस नौकरी को पाए। आज सरकार के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें सरकार ने या तो अपना पूरा पक्ष नहीं रखा या अभी भी वो अपना पक्ष नहीं रख रही है, तो उससे शिक्षकों के अंदर एक भय व्याप्त है। आज 2 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने, 2 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इन 2 सालों में शिक्षकों को टेट पास करना है। बहुत से शिक्षक ऐसे इसमें हैं कि जो इंटर पास के बाद हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मृतक आश्रित थे और उनको प्रशिक्षण से मुक्ति दी गई थी कि आपको मतलब प्रशिक्षण नहीं देना, परीक्षाएं नहीं देनी है और आपको योग्यता के आधार पे आपको रखा गया है। आज सभी को टेट देना है, लेकिन टेट के लिए हमको समय भी नहीं है। हमको विद्यालय भी देखना है, विद्यालय के बाद सरकारी जो इस समय एसआईआर का काम दे दिया गया वो भी शिक्षक कर रहा है। उसके बाद भी हमको अपना परिवार, अपने बच्चों, अपने उसके बीच में जाना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के पास अब समय नहीं है। तमाम शिक्षक अवसाद में चले गए हैं। करीबन 4 से 6 शिक्षकों की प्राण जो है वो इसी टेट के उसमें चली गई। तो कहीं ना कहीं अभी भी देखिए संसद सत्र चल रहा है। इस सत्र में कम से कम 11 से 12 सांसदों ने हम लोगों की बातों को वहां पे रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी लोग मुलाकात कर रहे हैं और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमको इस जो है परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। हम परीक्षा से नहीं घबरा रहे हैं। बात यह है कि जब आप एक 15 साल से 25 साल के 30 साल के बच्चों के बीच में एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति को आप दौड़ने के लिए, परीक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों में और 55 साल के बच्चों में अंतर है। आप उनको बूढ़ा घोषित करके उनसे फिर आप परीक्षा करा रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में अब यह संभव नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बड़ी संख्या में परीक्षाएं हुई और रिजल्ट विपरीत आया तो शिक्षकों के पास तमाम होम लोन है, बच्चों की शादियां हैं, लड़कियों की शादियां हैं, तो वो आत्महत्या की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। उनका एक यही है कि अगर हमारा नौकरी ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन किस काम का। तो ये समस्याएं शिक्षकों के बीच में बनी हुई हैं।
तो इस तरीके की टेट की अनिवार्यता से शिक्षक जूझ रहे हैं, उस पर बस्ती जनपद में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा, शिक्षकों का शोषण चल रहा, अंक पत्र के नाम पर वसूली। यूं कहिए कि बेसिक के शिक्षकों के लिए वो डाइट और बीएसए ऑफिस मिल करके एक लूट का जरिया बना लिया है। अब हम जानना चाहेंगे कि माननीय दुर्गेश यादव जी से कि आपका जो एप्लीकेशन माननीय जिलाधिकारी को और माननीय अन्य लोगों को जो पढ़ चुका है, क्या शिकायत है डाइट से आपको? देखिए, डाइट प्राचार्य जी से हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष चंद्रिका सिंह जी और मंत्री बाल कृष्ण सुंझा जी ने मुलाकात की और डाइट पे हम लोगों के जो अंक पत्र रखे गए थे, हम लोगों को प्रमाण पत्र मिला लेकिन उसमें अंक नहीं मिला और वो अंक डाइट पे सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन पता चला कि जब हम लोगों ने अंक के लिए उनसे प्रेयर किया कि सभी के अंक आप अगर सार्वजनिक जारी कर दें तो शिक्षक अपना सीटेट का फॉर्म भर लें, लेकिन प्राचार्य जी के द्वारा जब ये पता लगाया गया तो यह जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई भी अंक पत्र नहीं है, जबकि सभी के अंक पत्र जो परीक्षा नियामक है वहां से यहाँ पर भेजे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक पत्र दिया गया कि आप लोग आगे भी संपर्क करिए, तो हम लोग प्रयागराज संपर्क किए, लेकिन वहां भी यह बताया गया कि यदि अंक पत्र गायब है तो संबंधित अधिकारी उसकी प्राथमिकी दर्ज करावे और जो भी यहाँ से आपको कागज लेना है उसका एक शुल्क है, उस शुल्क को जमा करें तभी वो कागज मिल पाएगा। लेकिन उसी के अगले दिन से ही डाइट के ही कुछ कर्मचारियों द्वारा शिक्षकों से 1000, 2000 और 500 रुपए लेकर के उनके व्हाट्सएप पर वो नंबर भेज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में ये पीड़ा है कि जो डाइट हम लोगों के लिए एक समझिए मंदिर है, जहां पर शिक्षक शिक्षा ग्रहण करके शिक्षक बनता है, वहां से अगर ये ऐसी जो है अशोभनीय कार्य चल रहा है और कहीं ना कहीं पूरे डाइट को बदनाम किया जा रहा है, तो ऐसे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस समय आपदा के समय में शिक्षकों का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो इसी की शिकायत हम लोगों ने आदरणीय अपने संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी और मंडलायुक्त महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पत्र देकर किया और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जल्द ही उन्होंने कहा है कि मैं इसकी एक कमेटी बना करके इसकी निष्पक्ष जांच करूंगा और सभी शिक्षकों को नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसे ही पत्र जारी हुआ, आज रात में ही करीबन 300 शिक्षकों का पीडीएफ ग्रुप पे आ गया, जबकि उसको देने का कार्य या तो डाइट कर सकता है या तो फिर परीक्षा नियामक। तो ऐसे में इन नंबरों का आना और सार्वजनिक होना ये कहीं ना कहीं जो है संदेह भी दे रहा है कि ये डाइट की मिलीभगत है। तो इस तरीके से डाइट के लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन शिक्षकों का पैसा लिए हो वही नोट उन शिक्षकों के जेब में वापस भेज दो, अन्यथा डाइट से निकाल करके घर वापस भेज दिए जाओगे। ऐसे में अगर दूसरा नोट देंगे तब भी वो जेल जाएंगे। वो शिक्षकों को वही नोट वापस करें और चरण स्वस्थ करें, अन्यथा केसीएस समाचार भी मांग करता है ऐसे लोगों को होनी चाहिए सिर्फ जेल की सजा, सिर्फ जेल की सजा। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।